हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मॉडल प्रैक्टिस सेट जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपके आगामी एग्ज़ाम वीडियो वीपीडीओ के लिए भी ये मॉडल प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से, जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.5 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको निर्देश दिए हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के लिए हैं ये निर्देश। दिए गए प्रश्नों को पढ़कर सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। सही विलोम शब्द का चयन करना है। अंधेरा का विलोम शब्द होगा आपका उजाला। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगम। अगम का विलोम शब्द होता है आपका सुगम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिसरण। अभिसरण का विलोम शब्द होता है आपका अपसरण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, अक्षत का विलोम शब्द क्या होगा? अक्षत का विलोम शब्द होता है आपका विक्षत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए, अवनी का विलोम शब्द होता है अंबर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले यहाँ पे निर्देश दिए हैं। निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें आप। क्वेश्चन पेपर भी अगर आपका आता है, सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस देख लें कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये देख लीजिए आप। निर्देश प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के लिए है। प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान हैं, एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन करें। देखिए, इसमें बेमेल शब्द का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेमेल शब्द है आपका लोचन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, इसमें आपका बेमेल शब्द है चमन। अगला है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें आपका बेमेल शब्द हो जाएगा सोम। अगला है, इसमें आपका बेमेल शब्द है सीमा। और 10th वाले में है आपका बेमेल शब्द परिवाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले निर्देश हैं आपके 11 से लेकर 15 तक के लिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो वाक्यांश दिया है इसके लिए एक शब्द ढूंढना है। तो देखिए, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए एक शब्द है असाध्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो वो होता है आपका विजित। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सूर्य के उदय होने का स्थान। सूर्य के उदय होने का स्थान, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका उदयांचल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके इसके लिए एक शब्द है अकथनीय। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसे बहुत बातें करनी आती हो। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका वाचाल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको 16 से लेकर 20 तक के लिए। क्वेश्चन में दिए गए प्रश्नों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। इसमें प्रयुक्त हुई जो संधि है इसका चयन करना है आपको। देखिए, यहाँ पे षडानन है। षडानन में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ऐसे ही देखिए, अगला धर्मात्मा। धर्मात्मा में आपकी स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, रेखांकित। रेखांकित में है आपकी दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखिए,
निश्चल, निश्चल में आपकी है विसर्ग संधि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए दुरुपयोग, दुरुपयोग में आपकी विसर्ग संधि है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन के लिए निर्देश दिए हैं 21 से लेकर 25 तक के लिए। दिए गए प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्पों वाले वाक्य भेद का चयन कीजिए। इसमें वाक्य भेद आपको बताना है। देखिए राम पढ़ता है, राम पढ़ता में है आपका सरल वाक्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन में वाक्य भेद है आपका संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसमें है आपका मिश्रित वाक्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। इसमें आपका वाक्य है इच्छावाचक वाक्य, इच्छा व्यक्त की जा रही है तो इसमें इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। इसमें है आपका सरल वाक्य। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्निहित लागत को अन्यथा क्या कहते हैं? अंतर्निहित लागत को अन्यथा कहते हैं आपके आरोपित लागत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने शेयर को बाजार में बेचकर पूंजी की व्यवस्था करने वाली कंपनी को क्या कहते हैं? अपने शेयर को बाजार में बेचकर पूंजी की व्यवस्था करने वाली जो कंपनी होती है उसको कहा जाता है संयुक्त स्टॉक कंपनी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लिमिटेड कंपनियां किस कंपनी अधिनियम द्वारा शासित होती हैं? देखिए भारत में जो लिमिटेड कंपनियां होती है ये 2013 के अधिनियम द्वारा शासित होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिकॉर्डों के अनुसार भू लगान किस कारण लगता है? रिकॉर्डों के अनुसार जो भू लगान होता है ये लगता है आपके मृदा की गुणवत्ता में अंतर के कारण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है उद्यमियों को वितरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाले आय के अंश को क्या कहते हैं? उद्यमियों के वितरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाले आय के अंश को कहा जाता है आपके लाभ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग है आपका भाग 3। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेने को विवश किया? देखिए ये आंदोलन था आपका चौरा चौरी कांड, जिसके बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेने को विवश किया चौरा चौरी कांड ने। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मानवाधिकार समूह नहीं है? देखिए मानवाधिकार जो समूह नहीं है इसमें ये है ग्रीन पीस मूवमेंट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता सरकार की नहीं है? ये विशिष्टता है आपकी वास्तविक शक्तियों का उपभोग करने वाले प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक का सदस्य नहीं हो सकता। तो ये है आपका राजनीतिक दल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से सैन्य दल का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस जो हैं इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी नामक सैन्य दल का गठन किया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में
ध्यान रखें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेवा संगठन का गठन किया गया। ये आप ध्यान रखें। भारत के सबसे श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इनका जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक शहर में। ये आप ध्यान रखें। इन्होंने आजाद हिंद फौज के नाम से पहला भारतीय सशस्त्र बल बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे ये थे आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। देखिए, ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक जो थे ये राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। ये राजा राम मोहन जो राय थे ये अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 1828 ईस्वी में, ध्यान दें, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। ये आप ध्यान रखें। इसका एक उद्देश्य था भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। इन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया, जैसे देखिए सती प्रथा, बाल विवाह, जाति तंत्र और अन्य सामाजिक कुरीतियां इन्होंने समाप्त की। ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में 1857 की जो क्रांति है इसका नेतृत्व किया आपके नाना साहिब ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, नाना साहिब ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। ये नाना साहिब जो हैं, उनका मूल नाम था ढोंडू पंत। ये आप ध्यान रखिए, आपसे मूल नाम भी पूछा जा सकता है कि नाना साहेब का मूल नाम क्या था। नाना साहेब का मूल नाम था ढोंडू पंत। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन देखिए, गो बैक टू वेदास का आह्वान किसने किया? गो बैक टू वेदास या वेदों की ओर लौटो, इसका आह्वान किया दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना करी थी। आप ये भी ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना की किसने की? ये की है दयानंद सरस्वती ने। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ये भी आप ध्यान रखें, इनका बचपन का नाम पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। ये आप ध्यान रखें। इन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो, ये इनका प्रमुख नारा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब जो था ये था आपका मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के शुरुआती काल में उम्मयद खिलाफत के एक अरब सिफल आसार था, इस शिल्पकार था। ये आप ये ध्यान रखें। मोहम्मद बिन कासिम जो था ये इस्लाम के शुरुआती काल में उम्मयद खिलाफत का एक अरब सिपह सालार था। ये आप ध्यान रखें। इसने 17 वर्ष की आयु में इसने भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों पर हमला बोला और सिंधु नदी के साथ लगे सिंध और पंजाब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ये आप ध्यान रखें। यह अभियान भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले मुस्लिम राज का एक बुनियादी घटनाक्रम माना जाता है। इसने राजा दाहिर को
रावण के युद्ध में बुरी तरह से परास्त किया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण जो है ये मुख्यतः पाया जाता है आपके कोलार में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वी आकार की घाटी किससे बनती है? वी आकार की घाटी बनती है आपके नदियों से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नदी से आपकी वी आकार की घाटी बनती है। अगला क्वेश्चन है आपका, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग हैं। देखिए, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग हैं आपके राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मृदु काष्ठ के जंगल अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? मृदु काष्ठ के जो जंगल होते हैं ये अधिकांशतः हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जेट धाराएं क्या हैं? जेट धाराएं हैं आपकी उच्च तुंगता यानी उन्नतांश पर उच्च वेग से चलने वाली हवाएं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? देखिए, वनस्पति शास्त्र के जनक हैं आपके थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्लाइकोलाइसिस में श्वसन के दौरान भाग लेने वाले एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? देखिए, ग्लाइकोलाइसिस जब होता है इसमें श्वसन के दौरान भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं ये पाए जाते हैं आपके सूत्र कणिका में यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, ये आप ध्यान रखें। अगला देखिए, टाइफाइड ज्वर किससे फैलता है? टाइफाइड ज्वर फैलता आपके जीवाणु से यानी बैक्टीरिया, ये आप ध्यान रखें, बैक्टीरिया से टाइफाइड फैलता है। अगला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया किसकी प्रक्रिया है? देखिए, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये प्रक्रिया है आपके जल हानि की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कवक यानी फंगस सामान्यतः ब्रेड यानी मोल्ड के रूप में जानी जाती है? ब्रेड यानी मोल्ड के रूप में जाने जाने वाला कवक या फंगस है आपका राइजोपस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड विकास परिषद द्वारा किस ब्रांड यानी ट्रेडमार्क के नाम से उत्पाद विक्रय किए जाते हैं? देखिए, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा ये आपके हिमाद्री, ध्यान रखें, हिमाद्री ट्रेडमार्क या ब्रांड के नाम से उत्पाद विक्रय किए जाते हैं। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब तक लागू थी? देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो थी ये आपके 31 मार्च 2018 तक लागू थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, महासू का संबंध है। महासू का जो संबंध है ये आपका जौनसार से है। देखिए, जौनसार में महासू देवता की पूजा की जाती है। महासू देवता वहाँ के प्रमुख देवता हैं, ये आप ध्यान रखें। अगला है आपके, एनआईटी की स्थापना कहाँ पर की गई? देखिए, एनआईटी की जो स्थापना है ये की गई आपके सुमाड़ी में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है आपका, प्रथम राज्य वित्त आयोग ने नगर निकायों को घाटे की भरपाई के लिए दिए। प्रथम राज्य वित्त आयोग ने नगर निकायों को घाटे की भरपाई के लिए दिए आपके 167.97 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरेटो के अनुसार अनुकूलतम कल्याणकारी स्थिति प्राप्त हो सकती है। पैरेटो के अनुसार अनुकूलतम कल्याणकारी स्थिति प्राप्त हो सकती है आपके पूर्ण प्रतियोगी दशाओं में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक हैं आपके रिकार्डो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गाइज, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला है आपका, न्याय किस प्रकार की अवधारणा है? देखिए, जो न्याय है ये आपके कानूनी अवधारणा है। ऑप्शन ए आप
सॉरी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया गांधी इरविन समझौते के बाद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है आपका गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंड शेक स्कीम जो है ये संबंधित है आपके भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना से। अगला क्वेश्चन देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कमजोर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? देखिए ऋग्वेद जो है इसकी रचना हुई थी आपके सप्त सैंधव प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आधुनिक अर्थ में जो है राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था आपके मैकियावेली ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा संकुचन का कारण होती है। देखिए मृदा संकुचन जो होती है ये कारण होती है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, अमरावती और नागार्जुनी कोंडा किसके लिए प्रसिद्ध थे? अमरावती और नागार्जुनी कोंडा जो है ये प्रसिद्ध थे आपके बौद्ध स्तूप के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रेशम का जो नियम है ये संबंधित है आपके मुद्रा के प्रचलन के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत है आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है ये मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत है। अगला है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये सर्वाधिक मान्य है विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ थे? उक्ति जो है ये सर्वप्रथम व्यक्त की गई आपके मुंडकोपनिषद में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया? धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम दिया आपके दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कहा जाता है आपके अल बरूनी को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फेडरल गवर्नमेंट किसकी कृति है? फेडरल गवर्नमेंट कृति है आपके केसी वियर की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाजीवाद किससे संबंधित है? नाजीवाद जो है ये संबंधित है आपके हिटलर से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए गाइस, आज की इस वीडियो में कमेंट करके बताना है आपको आउट ऑफ 100 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे। अगला है, किसने कहा प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है? ये कहा है लिंकन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्तोत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? गुप्तोत्तर काल जो है इसमें भूमि का वर्गीकरण आपके भूमि पर उत्पादित फसलों के आधार पर किया गया। किसकी रचना किसकी है? देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रचना है आपके रूसो की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? देखिए ये शासक था आपका अशोक, जिसने अपने आप को देवताओं का प्रिय कहलवाया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है आपका, निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? प्लेटो की रचना नहीं है आपके पॉलिटिक्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है, देखिए सकल घरेलू उत्पाद जो है इसका मतलब है किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैदा की गई आय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। यह कथन किसका है? ये कथन है आपके रूसो का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? उदारवाद का जनक माना जाता है आपके जॉन लॉक को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? खुले बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं ये नीति का अंग है आपके साख नीति का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। यह कथन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये कहा था आपके एडम स्मिथ ने। अगला है, आर्यों का मूल निवास स्थान था। आर्यों का मूल निवास स्थान था आपका एशिया माइनर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था आपके इब्राहिम लोदी को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे खाद्यान्नों पर व्यय की गई आय में प्रतिशत में कमी होती है। यह कथन किसका है? ये कथन है आपके एंजिल का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किसने कहा था? यह कहा था लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन है आपका, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है आपके अरस्तु को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत है। कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है ये है